परेशानी मेरे काने बात नहीं समझ आई की वजह से तो हुआ। बेअदब क्लास खामोश। देखो उस्ताद, मेरे काने एक बात बोल दूं, अब हमारे खामोश रहने का वक्त बीत चुका, अब तो हमें बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? उस्ताद तुम हो ना, तो तुम बताओ ना। मेरा काम तुम लोगों को हकीकत बताना है, आगे बोलना ना बोलना तुम लोगों का काम है। अल्लाह दस, और वो बात बोलने का फायदा जो बात किसी को सुना ही ना। वैसे भी उस्ताद, जब मीडिया हमारे लिए बोल रहा है तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? गुलफाम की बात बिल्कुल ठीक है सर जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाशऊर कौमें शोर नहीं करती बल्कि खामोश एहतजाज करती हैं। वो बदतमीजों, पहले बाशऊर कौम बन के तो दिखाओ। उस्ताद मेरे काने एक बात बता, अब हमें बादशाह होके किसको दिखाना है? सबको पता है हमारे बारे में। अभी तेरे को पता ही चला ये सियालकोट में क्या हुआ है? और पहले मुझे ये बताए कोई, और कहीं ये बादशाह होता क्या है और बादशाह कहते किसको है? ओए जाली सियासतदान, तुम बताओ बादशाह किसे कहते हैं? बादशाह जिसे भी कहते हैं, ये हमारा मसला नहीं, ये उसका मसला है। हमारा काम तो लोगों को माल बनाने का, मेरा मतलब है खुशहाल बनाने का आसान तरीका बतलाना है। लोगों को वोट डालने का जाली तरीका, मेरा मतलब है मिसाली तरीका बतलाना है। तालियां! शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। टप्पू से मकान का क्या करेगा? तुमने दुकान का वादा किया था, वो कौन देगा हमको फिर? हाय सदके जामा खान जी, दुकान नहीं मकान, रोटी कपड़ा मकान दिलाने का वादा किया था। ओए टप्पू सी, मकान तो हमारे पास हमारा वालिद का दिया हुआ मौजूद है ना, हमको दुकान का जरूरत है। दुकान का क्यों लोगो? और मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ हमें अगर मकान ही दिला देना तो रोटी कपड़े की जरूरत ही नहीं रहती हैं? वो कैसे पेंडू भाई? वो मकान का आधा पोर्शन किराए पर देकर और किराए के पैसों से रोटी कपड़ा खुद ब खुद मिल जाएगा। ओए मैंने तुम लोगों से बाशऊर का मतलब पूछा था, तुम किधर निकल गए? और सर जी, सारे मुल्क में तो सैलाब आई है, इसलिए रास्ता बंद हो गई है। अब जिसका मुंह जिधर आएगा वो तो उधर निकलेगा ना। ओए जाली सियासतदान, तुम क्या आम लोगों से किए हुए खुशहाली के वादे पूरे करोगे? नहीं जी, वादे पूरे हो गए तो इनके मसाइल खत्म हो जाएंगे, इनके मसाइल खत्म हो गए तो ये खुशहाल हो जाएंगे। ये खुशहाल हो गए तो हमें लीडर कौन मानेगा? हमारी तकरीरें और नारे धरे के धरे रह जाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान मिल जाने पे इनकी तमन्ना खत्म हो जाएगी, इनकी ख्वाहिशात मर जाएगी। अगर इनकी ख्वाहिशात मर गई तो ये बेहिस हो जाएंगे, इनको दिखाई देगा न सुनाई देगा। अगर ये देख नहीं सकेंगे तो हमारे दिखाए हुए सब्ज बाग कैसे देखेंगे? तालियां! सियासी जी, आपके दिखाए हुए सबज बाग तो हमने बहुत देख लिए, अब काला बाग भी तो बना के दिखाओ। जाली सियासतदान, तुम्हारे पास इनको मुश्किल से निकालने का कोई तरीका भी है या नहीं? क्यों नहीं? पैरों पे पड़ाओ, जरा नेड़े नेड़े आओ। मैं तुम्हें बताता हूं मुश्किल वक्त में गैर मुल्की इमदाद हासिल करने का तरीका, खुराक और दवाइयां हासिल करने का तरीका, कंबल और रजाइयां हासिल करने का तरीका, खेमे और तंबू हासिल करने का तरीका। पैरों पे पड़ाओ, लहन लगाओ ते लहंदे जाओ। मैं सदके जामा सियासी जी, सैलाब के पानी से निकलने का भी कोई तरीका है तुम्हारे पास? पैरों पे पड़ाओ, कश्तियां चलाओ तो निकलते जाओ, हेलीकॉप्टर मंगाओ तो उड़ते जाओ। तालियां! हंसो हंसो, जान बच जाए तो खुशी से हंसी ही निकलती है। तो अड्डियां तो डुबियां तार पईयां ने। ओ भाई सियासतदान, और तुम्हारे पास आइंदा सैलाब से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। आइंदा अगर सैलाब आएगा तो ना कोई माई का लाल पानी में डूबेगा, ना उसके मकान को नुकसान पहुंचेगा। पूछो कैसे? जानता हूं कि खुशी से आपकी जुबानें बंद हो गई हैं, आप बोल नहीं पा रहे। ओ भाई बस बहुतिया तकरीर ना कस, तो जल्दी से तरीका दस। तरीका यह है कि आइंदा लोग मकान बनाने के बजाय कश्तियां बनाकर उनमें रहा करें। तालियां! ख़वातीन हज़रात, आप इनकी बातों को जाने दें और आप कमर्शियल देखें।